हमने जो डिस्कस किया था लास्ट टाइम, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज physical property of aldehyde and ketone. So first physical property is the boiling point. तो बेटा देखें बॉइलिंग पॉइंट में किस तरह से क्या रहता है, वो चीज आपको बताते हैं बेटा. बॉइलिंग पॉइंट, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा आपके पास किसका, एल्डिहाइड एंड कीटोन का, दैट इज हाइयर. ये बॉइलिंग पॉइंट बेटा हाई होता है किसके कंपैरिजन में बेटा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर मास. भाई जिनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो अप्रोक्सीमेट होता है, उसके बराबर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा उससे हाई होगा जी. क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड या कीटोन में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है बेटा, एंड विच इज स्ट्रॉन्गर फोर्स. वो स्ट्रॉन्गर फोर्स होती है बेटा किसके कंपैरिजन में, देन दैट ऑफ वीक वंडरवाल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल. तो लिखें बेटा, द बॉइलिंग पॉइंट of aldehyde and ketone is higher than that of non-polar हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन तो आपको पता ही है बेटा नॉन पोलर होते हैं. अब रीजन क्या है बेटा इसका, दिस इज बिकॉज इन किस में बेटे, एल्डिहाइड और कीटोन, या सीधा लिखो, दिस इज बिकॉज एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेन, क्या कंटेन करेंगे बेटा, ये पोलर कार्बोनाइल ग्रुप, पोलर कार्बोनाइल ग्रुप कंटेन करेंगे बेटा. तो उस वजह से क्या होगा, ड्यू टू पोलर कार्बोनाइल ग्रुप एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन विच इज स्ट्रॉन्गर फोर्स. ये स्ट्रॉन्गर फोर्स होती है बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और किससे स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्गर फोर्स देन दैट ऑफ वीक वंडरवाल. और वीक वंडरवाल किस में एग्जिस्ट करती है बेटा, फोर्स प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन. ये हो गया बेटा आपके पास. देखो इसमें क्या बताया गया आपके पास कि एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो हाई होगा. किसके कंपैरिजन में हाई होता है बेटा, पेरेंट हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन ले लिया हमने, और आपको पता है जो हाइड्रोकार्बन होता है दैट आर नॉन पोलर. और नॉन पोलर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बेटे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होती है इसमें, वीक वंडरवाल फोर्स होती है. तो उसमें वीक वंडरवाल फोर्स होगी, और जो आपके पास क्या आएगा, दूसरा जो मॉलिक्यूल है, मींस कौन सा कार्बोनाइल, एल्डिहाइड और कीटोन है, वो आपके पास क्या होते हैं बेटा, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कौन सी होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो वो स्ट्रॉन्गर फोर्स है बेटा, तो इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा वो हाई होगा. बेटा आई थिंक सभी बच्चों ने ना अपना वीडियो मोड ऑन नहीं कर रखे हैं भाई, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग अपना वीडियो मोड ऑन करें बेटा. तो कर लें बेटा एक बार आप, अच्छा रहता है भाई, जिन बच्चों ने किया उनकी क्या गलती है, फिर तो सभी ऑन करें बेटा अपना वीडियो मोड जो है. अब बेटा अगर आप देखेंगे तो जो एल्डिहाइड और कीटोन है ना बेटा, ये होते हैं आइसोमेरिक कंपाउंड. आइसोमेरिक समझते हो, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शन ग्रुप इसमें डिफरेंट आता है बेटा. जैसे अगर आपको एग्जांपल दूं, CH3CO CH3, बेटा इसका कॉमन नेम क्या है आपके पास, एसीटोन. एसीटोन. और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा इसका, C3H6O, यही आया बेटा. अब आप एक चीज देखें इसमें, CH3 CH2 CHO, बेटा इसमें देखें आप कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड. एल्डिहाइड बेटा. अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या है, वही आ रहा है C3H6O.
देख लो चाहे। तो इट मींस दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बेटा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, सो दैट्स व्हाई दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक कंपाउंड। अब आपके पास अगर इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अगर हम ये बात करें कि एल्डिहाइड और कीटोन में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा बेटा, तो किसका होना चाहिए भाई? बोलो बेटा। कोई भी बच्चा बताएं बेटा, आउट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विच हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाई? बेटा याद रखना, कीटोन का ज्यादा होता है, स्लाइटली हाइयर, क्योंकि इसमें दो एल्काइल ग्रुप हैं, तो यहाँ पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा वो ज्यादा आएगा बेटा। तो जो दो इसमें एल्काइल ग्रुप हैं दैट मेक कार्बोनाइल ग्रुप मोर पोलर, और मोर पोलर की वजह से थोड़ी सी इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाती है, इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज स्लाइटली हाइयर। तो देखें बेटा, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर isomeric but the boiling point of ketone is higher, कि जो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, स्लाइटली करना था, इज स्लाइटली हाई देन दैट ऑफ किससे? एल्डिहाइड, बिकॉज कीटोन कंटेन two alkyl group which make carbonyl group more polar। तो बेटा कार्बोनाइल ग्रुप क्या कर देगा, इसको मोर पोलर बना देगा जी, और मोर पोलर की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो स्ट्रांग होगी बेटा। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा आपके पास। और एक और चीज का ध्यान रखना कि भाई जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा बेटा। देखें, ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम the boiling point increase with increase in सरफेस एरिया, क्योंकि बेटा सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जो मैग्नीट्यूड है इंटरमोलिकुलर फोर्स का दैट इज आल्सो इंक्रीज, तो उस वजह से क्या हो जाएगा आपके पास बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। देखें अब इसका एग्जांपल दूं आपको, HCHO लिया, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, देन एसिटल्डिहाइड, देन प्रोपेनल, देन एसीटोन, इस तरह से आता जाएगा बेटा आपके नल भी ले सकते हैं आप। ठीक है, अब ये था, दिस इज अबाउट योर बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं बेटा हम, दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी सेकंड आ जाएगा बेटा आपके पास। सॉल्युबिलिटी में क्या होगा बेटा, अप टू 4 कार्बन एटम, अप टू 4 कार्बन एटम जो है वो आपके पास क्या होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर सॉल्युबल। ठीक है, बिकॉज दीज फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं बेटा ये। तो देखें, द एल्डिहाइड and ketone up to 4 carbon atom are soluble in water। तो वाटर में बेटा soluble होते हैं भैया। ठीक है, बिकॉज
these can form H bonding। तो ये याद रखें बेटा आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है H बॉन्डिंग विद किसके साथ, वाटर, कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कर लेते हैं बेटा ये। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो क्या हो जाएंगे बेटा, ये सॉल्युबल हो जाएंगे जी। तो but on increasing the number of carbon atom, the solubility, तो solubility क्या हो जाएगी बेटा अपने पास, डिक्रीज। पता होगा ना क्यों होगी बेटा, क्योंकि जितने एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा वो क्या करेगा बेटा, वो आपके पास एच बॉन्डिंग को रेस्ट्रिक्ट कर देगा, प्रिवेंट कर देगा कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस नहीं होगी बेटा। ठीक है। और इसी तरह से बेटा जैसे आपके पास बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड क्या होता है बेटा, इनसॉल्युबल होता है भाई। तो इनसॉल्युबल क्यों होगा बेटा, क्योंकि उसमें क्या है, हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है दैट इज लार्ज। ठीक है जी, तो आपने ध्यान रखना बेटा इस चीज का। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास स्मेल, कि भाई इनकी स्मेल क्या होती है बेटा। थर्ड पॉइंट इज योर स्मेल। जो बेटा लोअर मेंबर होते हैं ना किसके, एल्डिहाइड के, उनकी पंजेंट स्मेल होती है। देखें, द लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड lower member of aldehyde having pungent smell, whereas ketone have भाई जो स्मेल अच्छी होती है उसे क्या कहते हैं, प्लीजेंट। हाँ, प्लीजेंट हो गया जिसे जो बढ़िया हो ना, प्लीजेंट स्मेल का इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो जो लोअर मेंबर्स हैं, लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड विच है पंजेंट स्मेल, और जो बेटा कीटोन होते हैं उनकी क्या होती है, प्लीजेंट ऑर्डर होता है। प्लीजेंट मींस जो आपके पास बेटर स्मेल हो जिसकी बेटा। अब आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे एग्जांपल लिखें बेटा, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड हैव बिटर आलमंड ऑर्डर। बिटर आलमंड का देखा है बेटा, बिटर आलमंड क्या वो बादाम नहीं होते छोटे वाले, एक तो बड़े होते हैं वो नहीं, वो जो छोटे छोटे होते हैं वो, उनकी स्मेल देखी हुई है आपने, कभी किया महसूस, तो वो वाली हो जाएगी बेटा। बिटर आलमंड की स्मेल होती है किसकी, बेंजल्डिहाइड की। तो आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है कि बेंजल्डिहाइड हैव क्या बेटा, बिटर आलमंड ऑर्डर। ठीक है। और बेटा जो हायर मेंबर्स होंगे एल्डिहाइड और कीटोन के, दैट हैव पंजेंट, दैट हैव प्लीजेंट ऑर्डर एंड यूज्ड इन परफ्यूम्स। जो आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन के जो हायर मेंबर्स होते हैं ना बेटा, उनका जो ऑर्डर होता है वो प्लीजेंट होता है, इस वजह से वो परफ्यूम में यूज किए जाते हैं। लिख लो इसको बेटा, चाहे हायर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हैव, कर लो हैव प्लीजेंट ऑर्डर, have pleasant order, so that these are used in synthetic perfumes for फ्रेगनेंस कि फ्रेगनेंस के लिए बेटा क्या करते हैं, इसको सिंथेटिक परफ्यूम में जो है यूज करते हैं भाई। ठीक है। हाँ, हायर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन
have pleasant odor, have pleasant odor, so that these are used, किसके लिए यूज करते हैं बेटा? यूज्ड इन परफ्यूम्स फॉर फ्रेगनेंस, तो फ्रेगनेंस के लिए यूज करते हैं बेटा इनका, ठीक है। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखें बेटा केमिकल प्रॉपर्टी में क्या रहेगा आपके पास, किस तरह से क्या आएंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, बेटा अब भी ब्लड है क्या? यस सर। आ जाएगा, कोई नहीं, देखें। हाँ बेटा। सर अगर हमारे पास एक एसीटोन है और एक हेप्टेनल है तो उसमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? एसीटोन है और हेप्टेनल है बेटा, वो हेप्टेनल का ज्यादा होगा, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है ना बेटे वो बहुत कम है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक आपने बेटे प्रोपेनल लिया, प्रोपेनल समझते हैं बेटा, CH3 CH2 CHO, और एक आपने एसीटोन लिया, एसीटोन हो गया CH3 CO CH3, दोनों का बेटे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है। और जो प्रोपेनल है उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा आपके पास 322 केल्विन, प्रोपेनल का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 322 केल्विन। और जो एसीटोन है, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया बेटा 329। तो कितने डिग्री का डिफरेंस आया? 7 डिग्री का डिफरेंस हो गया बेटा। अब अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, जैसे मान लो ब्यूटेनल ले लिया, तो ब्यूटेनल का कितना हो जाएगा आपके पास, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपके पास जैसे मान लो अप्रोक्सीमेट 335 के करीब हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें भाई, डिफरेंस जो है, डिफरेंस मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है बेटा। बस वो क्या होगा, स्लाइटली हो जाएगा एल्डिहाइड के कंपैरिजन में, किसका बेटा, जो आपके पास कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ एल्डिहाइड। अब बेटा केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो ले रहे हैं बेटा हम इसमें, वो है आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन क्या देते हैं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे रहे हैं भाई। और किस वजह से देते हैं बेटा ये, क्योंकि इनमें क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, भाई कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस के कारण क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड कीटोन गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है जी। अब बेटे देखें अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगी। आपके पास जैसे सपोज करो आपने क्या ले लिया बेटा, एल्डिहाइड कार्बोनाइल ग्रुप ले लीजिए फिलहाल, ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप हो गया बेटा। अब आप देखेंगे कार्बोनाइल ग्रुप जो प्रेजेंट है, जो कार्बन प्रेजेंट होगा उसके ऊपर क्या चार्ज होगा बेटा, डेल कार्बन पॉजिटिव। के ऊपर क्या चार्ज होगा, डेल पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा। सबने अपना वीडियो मोड ऑन नहीं कर रखा है, सभी ऑन करेंगे, सभी बच्चे अपना वीडियो मोड ऑन करें भाई।
तो यहां पे होगा बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा, कोई बताएगा मुझे न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज या न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज? यस न्यूक्लियोफाइल, सर। न्यूक्लियस लविंग ग्रुप। तो इसीलिए बेटा न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या चार्ज होगा बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो याद रखना न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं दैट इज नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। तो आपके पास यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा बेटा, तो आपके पास जो बना यहां पे आ जाएगा O नेगेटिव, और यहां पे क्या जुड़ गया बेटा, न्यूक्लियोफाइल ज्वाइंट हो जाएगा आपके पास। और ये स्टेप रिवर्सिबल होता है, स्लो स्टेप होता है बेटा ये। अब ये जो O नेगेटिव आया ये क्या करेगा बेटा, H पॉजिटिव आयन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, H पॉजिटिव, और ये स्टेप क्या होगा, फास्ट, क्योंकि यहाँ पे O नेगेटिव है तो H पॉजिटिव बताएंगे आपको कहां से आएगा, ये COHNO, ये बन गया बेटा आपके पास। तो ये इसने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दी है जी। अब आता है बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट है कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है बेटा, ठीक है, कौन सा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? क्वेश्चन वाइज लिख लेते हैं। आउट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन which is more reactive towards nucleophilic addition reaction? बताएं बेटा कि भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए कौन सा जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा भाई एल्डिहाइड और कीटोन में से? बताएं बेटा कौन सा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? अदिति बताएं। सर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्यों बेटे? सर बोलो बेटा बोलो। बिल्कुल सही है, एल्डिहाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसका रीजन क्या है बेटा, देखें तो आपने ध्यान रखना है इसका बेटा। एल्डिहाइड इज सर क्योंकि मोर कीटोन के रिएक्टिव। दोनों साइड एल्काइल ग्रुप होते हैं इसलिए नहीं होता। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बता रहे हैं, गुड, बिल्कुल सही है। मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ कीटोन, बिल्कुल सही बताया बेटा आपने अदिति, वेल डन बेटे। तो इसका रीजन क्या है बेटा, रीजन जैसे अदिति ने बताया बिल्कुल सही है। पहला जो इसका रीजन आता है बेटा दैट इज प्लस आई इफेक्ट। पहला रीजन तो ये हो जाएगा बेटा, और जो दूसरा रीजन आएगा आपके पास दैट इज स्टीरिक हिंड्रेंस। याद रखना बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस और प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होगा आपके पास कि भाई जो कीटोन है उसमें दो एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं बेटा, जैसे एसीटोन का एग्जांपल लें हम लोग, ये एसीटोन हो गया, ये आपके पास एल्डिहाइड है, ठीक है। तो बेटा जो कीटोन है उसमें आपके पास क्या होगा, दो एल्काइल ग्रुप हैं, तो प्लस आई इफेक्ट होगा। तो ये क्या करेंगे बेटा, जो यहां पे कार्बोनाइल कार्बन है उसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके मैग्नीट्यूड को डिक्रीज कर देंगे, और अगर मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो गया बेटा तो न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर इजीली अटैक नहीं कर पाएगा भाई। तो याद रखना बेटे आपने इसको। और जो एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा
क्योंकि एक ही एल्काइल ग्रुप में है, तो उस वजह से उसका जो मैग्नेट पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा होगा, और नेगेटिव जो है किसके ऊपर इजिली अटैक करता है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो बेटा। तो पहला रीजन तो ये हो गया बेटा। देखें